हेलो बच्चों, एक बार फिर से सक्सेस क्लास में आप लोग का स्वागत है और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर रहे होंगे। और जो है हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में जाना था। प्रकाश किसको कहते हैं? जिससे प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के द्वारा ही हम किसी को देख पाते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है विवर्तन। विवर्तन उसको कहेंगे जिसमें प्रकाश आ रही प्रकाश की किरण के सामने अगर किसी वस्तु को रख देते हैं तो प्रकाश जो है अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश विवर्तन कहते हैं। ये दोनों टॉपिक हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था। अब आएंगे प्रकाश स्रोत। बोलेंगे प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं? प्रकाश स्रोत। क्वेश्चन आएगा, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे तुम? प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं? जहाँ वो वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है, वो वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है, प्रकाश निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। जैसे कि जलता हुआ मोमबत्ती। मोमबत्ती तो जलते हुए देखे होगे ना। जलता हुआ बल्ब, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, जुगनू, ये सब आपने अपने लाइफ में देखा है। ये सब जो है प्रकाश का उदाहरण, प्रकाश का स्रोत है। क्या है? प्रकाश का स्रोत है। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे। ये वह वस्तु जिससे जिससे प्रकाश निकलती है, वो वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। अब जो है इसका एग्जाम्पल, जैसे जलता हुआ मोमबत्ती। जैसे जलता हुआ मोमबत्ती। जलता हुआ मोमबत्ती। जुगनू ले लेंगे, जुगनू। और क्या ले लेंगे? सूर्य, चंद्रमा। ये सब प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं। देखो, ये दिख रहा है बत्ती, ये भी प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। तो जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, ले लो, चाहे जुगनू ले लो, सूर्य ले लो, चंद्रमा ले लो, ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। आदि इसको उदाहरण। ठीक है, पढ़ेंगे जो है प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत और प्रकाश का जो है मानव निर्मित स्रोत। तो इसके बारे में हम देखेंगे। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का। नंबर एक का जी प्रकाश का प्राकृतिक। नंबर दो में तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा? तो प्रकाश का प्राकृतिक अभी हम देखेंगे का जी, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा हो गया, जुगनू हो गया। ये सब प्रकाश स्रोत, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत का क्या हुआ? एग्जाम्पल हुआ। अब जो है प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। 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 अब जो है क्या हो? प्रकाश का मानसिक निर्मित स्रोत हो गया जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती। ये प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती।
जलती हुई मोमबत्ती, ये प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। जलता हुआ टॉर्च, ये सब क्या है? जलता हुआ बल्ब, ये सब क्या है? प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। जो मानव जिसे बनाए हैं उसे प्रकाश निकाला, इसको प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत बोलते हैं। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत जो है चंद्रमा, सूर्य, जुगनू, ये सब क्या है? प्रकाश का प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। आदि आदि इतना आया ना समझ? हम लोग ने बच्चों देख लिया, किसके बारे में पढ़ लिया? प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश का कितना प्रकार होता है? प्रकाश स्रोत का कितना प्रकार होता है? दो प्रकार में प्रकाश स्रोत का प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे और हेडिंग 2, आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त या प्रादीप्त या दीप्तमान पदार्थ। दीप्तमान पदार्थ किसे कहते हैं? तो है आत्मदीप्त, प्रादीप्त या दीप्तमान पदार्थ किसे कहते हैं? तीनों जो है एक ही वर्ड है। कोई भी एग्जाम में पूछ लेगा तो वो एक ही वर्ड है। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, ऐसा पदार्थ आत्मदीप्त पदार्थ। ऐसा पदार्थ को कहेंगे जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी स्वयं प्रकाश निकालता है खुद से। जैसे कि सूर्य, सूर्य जो है वह उसका अपना प्रकाश होता है ना। जुगनू, उसका अपना प्रकाश होता है ना। चंद्रमा, उसकी अपने प्रकाश होते हैं ना। इसके पास जो है चंद्रमा बोले तारा, तारा जो है वो उसका अपना प्रकाश होता है। तो ऐसे पदार्थ जो, ऐसा लिखना इसका डिफिनेशन, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है, आत्मदीप्त 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 पदार्थ कहलाता है। आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। आत्मदीप्त का ऐसा पदार्थ जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, खुद का प्रकाश होता है, किसी का दूसरा प्रकाश नहीं होता है, जिसके मदद से यह आत्मदीप्त पदार्थ बोले, उसको क्या बोलेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे सूर्य, सूर्य का अपना प्रकाश होता है ना। तारे, तारे और क्या? जुगनू, जुगनू जो है ये सब का अपना प्रकाश होता है, खुद का होता है, किसी के बदौलत नहीं चमकता है, किसी का बदौलत नहीं चमकता है। लड़की लोग जो है वो मेकअप करती है तो वो मेकअप के सहारे चमकती है, वो अपने बदौलत नहीं चमक रही है। इसी तरह जो है आत्मदीप्त पदार्थ ऐसा उसको कहेंगे जो खुद के दम पे प्रकाश को सर्जित करता है, किसी दूसरे के दम पे जो है प्रकाश सर्जित नहीं करता है। तो वैसे पदार्थ को कहेंगे आत्मदीप्त पदार्थ। ठीक है ना। और जो है एक है आदीप्त पदार्थ। ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित नहीं करता, लेकिन प्रकाश के उपस्थिति में हम वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन उसकी प्रकाश की मदद से, उपस्थिति से हम जो है वस्तु को देख पाते हैं। हाँ बच्चों, हम लोग ने आत्मदीप्त पदार्थ के बारे में देख लिया, या दीप्यमान पदार्थ बोले या प्रदीप्त पदार्थ बोले। अब जो है आदीप्त पदार्थ के बारे में देखें, किसे कहते हैं, या प्रदीप्त पदार्थ के बारे में। अब ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, जैसे कि ये डस्टर हो गया, ये पेन हो गया, ये प्रकाश की उपस्थिति में हमको दिखाई दे रहा है। ये जो है क्या कहलाएगा? आदीप्त पदार्थ। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में
दिखाई दिखाई देता है। उसको क्या बोलेंगे? उसे उसे आदीप्त आदीप्त या अपरादीप्त पदार्थ पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा, जैसे चंद्रमा, जैसे टेबल, जैसे कुर्सी। ये सब जो है इसका अपना प्रकाश नहीं होता, इसका अपना प्रकाश नहीं होता। ये जो है प्रकाश के कारण जो है हमको दिखाई पड़ता है। प्रकाश की उपस्थिति के कारण जो है हमको दिखाई पड़ता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको जो है आदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। अब जो है ये उतारो, उसके बाद एक आएगा टॉपिक प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? ये 2 नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। इसको तब तक उतारो। ठीक है, उतार लिया। प्रकीर्णन किरणन प्रकीर्णन हेडिंग नहीं। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन जो है प्रकाश के फैलाव को प्रकीर्णन कहते हैं। दम आसान भाषा में, दम आसान इजी भाषा में बोला जाए तो प्रकाश के फैलाव को प्रकीर्णन कहा जाता है। जब प्रकाश आती है तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं। वो सूक्ष्म कण जो प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, उसके बाद जो है उसको फैला देते हैं। तो प्रकाश के इसी फैलाव को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। पानी पिए बिना आएगा बोलो। अरे तो प्रकीर्णन किसको बोलेंगे? जो है जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर, जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो कण पर पड़ने के बाद प्रकाश जो है उसकी ऊर्जा अवशोषित कर लेती है। उसके बाद उसकी ऊर्जा को क्या करता है? फैला देता है। वो प्रकाश को फैला देता है, इसी को प्रकीर्णन कहेंगे। किसको कहेंगे बाबू? आप जो है बच्चों देखो, प्रकीर्णन कहेंगे किसको? प्रकीर्णन जब प्रकाश के एक हिसाब से बोले आसान भाषा में प्रकाश जो है प्रकाश के फैलाव को प्रकीर्णन कहें। प्रकाश के सूक्ष्म कण, जब सूक्ष्म कण हाँ, प्रकीर्णन किसको कहेंगे बाबू? देखो तो प्रकीर्णन प्रकाश के फैलाव को ही प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश के फैलाव को ही प्रकीर्णन कहा जाता है। तुमको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तब लिखना जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर, जब प्रकाश तुम जो है देखे होगे पहले जमाना में जो है वो जो है खिड़की के पास जो है वेंटिलेटर होता था, और जो है रूम में तुम जाते होगे तो खिड़की से बहुत सारे किरण आते होंगे, तो उसमें तुम देखे होगे वहां पे छोटा छोटा कण होता है। उसको उस पर जब पड़ता है तो प्रकाश को काची करता है, उस पर पड़ने वाले प्रकाश को ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। उस पर पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है और फिर चारों ओर फैला देता है। इसी फैलाव को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आया ना समझ में? इतना जो है तुमको 2 नंबर में आएगा तो लिखना पड़ेगा। जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वो कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आया ना समझ?